आसन सिद्धि, एक आसन पर बैठने का अभ्यास, एक आसन पर बैठने का अभ्यास। अब कितनी देर कर सकते हैं ये आपका विषय। कई बार लोग कहते हैं महाराज जी ध्यान लगता नहीं है, क्या करें? बहुत छोटा प्रश्न पूछ रहा हूं। एक आसन में बैठ नहीं सकते 2-4 घंटे, ध्यान कैसे लगेगा? कमर दर्द है, घुटना दर्द है, सिर दर्द है, पेट दर्द है, तो ध्यान भगवान के ऊपर जाएगा कि कमर दर्द में जाएगा? बताओ कहां जाएगा? इसलिए कहा गया शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर स्वस्थ होना चाहिए, शरीर स्वस्थ होना चाहिए। जितासनो, आसन को सिद्ध करिए। फिर जिता श्वासो, प्राणायाम कीजिए। अपने श्वास का नियमन, प्राणायाम होना चाहिए। 2, 4, 10, 20, 25 मिनट जितना समय मिले प्राणायाम कीजिए। श्वासों का नियमन, योग के अंग में प्राणायाम है ना। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, प्राणायाम। जितासनो जित श्वासो। फिर जित संगो जितेंद्रिय, असंग हो जाइए। किससे? अनात्म वस्तुओं से असंग हो जाइए, और जो आत्म वस्तुएं हैं उनका संग कीजिए। जो अनात्म वस्तुएं हैं, यानी जो क्षणभंगुर हैं, जो नाशवान हैं, जो अस्थायी हैं, जो समाप्त होने वाले हैं, उनसे धीरे धीरे दूरी। तो निकटता किससे? जो नित्य है, जो चिर है, जो स्थायी है, जो सार्वकालिक है, जो सार्वभौमिक है, उससे अपनी निकटता, उससे संग। और अनात्म वस्तुओं से असंग। इंद्रियों को वश में कर कर भगवान के स्थूल स्वरूप का ध्यान कीजिए। स्थूले भगवतो रूपे। देखिए 2 प्रकार के ध्यान हैं, एक स्थूल, एक सूक्ष्म। शरीर भी 2 प्रकार का होता है, एक स्थूल शरीर और एक सूक्ष्म शरीर। वेदांत का विषय है यह। तो भगवान का स्थूल ध्यान कैसे करें? 14 भुवनात्मक ये भगवान का आवास है। ये वो जो 14 भुवनात्मक ब्रह्मांड है, ये भगवान का घर है। आज ही सुंदरकांड में हम लोग गाए हैं, 14 भुवन एक पति होई, 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठई नहीं कोई, भूत द्रोह तिष्ठई नहीं कोई। 14 भुवनात्मक ये ब्रह्मांड है बंधु माता। इसको देखकर भगवान के स्थूल स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। केवल कोई मूर्ति भगवान नहीं होती है बंधु माताओं। भगवान के स्थूल स्वरूप का दर्शन कैसे किया जा सकता है? 14 भुवनात्मक, 7 लोक ऊपर, 7 लोक नीचे, अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, ये नीचे के लोक हैं। भू भुवः स्वः मह जन तप और सत्य, ये ऊपर के लोक हैं। 14 भुवनात्मक ब्रह्मांड, इसके मालिक ठाकुर जी। ये ब्रह्मांड में जो कुछ भी दिख रहा है उसको देखकर भगवान का ध्यान होना चाहिए। अब जो ध्यान नहीं लगा पाते उनके लिए मैं निवेदन कर रहा हूं, ध्यान से समझिए। जिनका बंद आंखों से ध्यान नहीं लगता है, खुली आंखों से ध्यान लगाइए। बहुत लोगों का बंद आंखों से नहीं लगता है। मुश्किल क्या है? माताओं की समस्या बताऊं पहले, पुरुषों की तो छोड़ो। आप जैसे ही ध्यान लगाने के लिए सोचोगे पूजा के आसन पे बैठें, आंख बंद करें, सो याद आएगा दूध वाला आ रहा होगा। सो याद, अच्छा उसी समय याद आता है। जैसे माला की झोली निकाल के माला शुरू करोगे, उसी समय मान लो घंटी बजी। घर में चाहे कितने लोग होंगे, लेकिन माताओं को लगता सारा घर हम ही चलाए रहे। क्षमा करना, कथा सुनने आते रहना, लगता है तो ये अटक गया, ये अटक गया, प्रेस वाला आया। मुश्किल होता है। इसलिए बंद आंखों से ध्यान मत लगाओ, खुली आंखों से लगाओ। कैसे लगेगा? संसार को देखो, किसी सुंदर स्वरूप को आपने देखा, किसी के चेहरे की मुस्कुराहट को आपने देखा, आहा ये तो मेरे ठाकुर जी जैसी मुस्कुराहट है, ये तो माने मेरे ठाकुर जी हमको दिख गए हैं, ये मेरे प्रभु ऐसे मुस्कुराते थे। क्या आप सुन, ये स्थूल स्वरूप का ध्यान कीजिए।
सुंदर पुष्प आपको दिखा, आंख बंद मत करिए, पुष्पों की सुंदरता को, पुष्पों के रंग को देखिए। वाह, ठाकुर जी ने क्या सुंदर रंग भर दिया। दुनिया में कोई वैज्ञानिक भर सकता है क्या? पुष्प में रंग कोई वैज्ञानिक भर सकता है क्या? नहीं, ये ठाकुर जी भरते हैं, ये प्रभु की लीला है। वो देखकर आपको लगना चाहिए कि ठाकुर जी की कैसी महिमा अनंत है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब देखने के बाद आपको लगना चाहिए ये हमारे ठाकुर जी है। भगवान ने ये चारों बनाए। ब्राह्मणों मुखमासीद बाहुराजन्य कृत वैश्य पदभ्याम गुम शूद्रो वज, ये चारों ठाकुर जी के, कोई छोटा बड़ा नहीं। हे फालतू बेकार की बातें, ये भगवान के स्थूल स्वरूप का ध्यान है, ये चारों। फिर 3 महत्वपूर्ण आवश्यकताएं होती हैं, हम लोग बचपन से सुनते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। देखो भाई, आवश्यकताएं बढ़ती हैं तो आविष्कार होने लगते हैं, अन्यथा तो कोई आविष्कार की ना आवश्यकता है, न किसी पदार्थ की आवश्यकता है। आवश्यकताएं आविष्कार की जननी होती हैं। आवश्यकताएं बढ़ती जाती हैं, आविष्कार होते जाता है। नहीं तो रोटी, कपड़ा, मकान, ये तीनों परमात्मा ने दिया है कि नहीं? भूख लगेगी, भोजन चाहिए, सुंदर फल। आज एकादशी है तो फल ही से तो काम चल रहा है। एकादशी है आज, उत्तरदा एकादशी, फल से काम चल रहा है। हम मर थोड़ी रहे, बढ़िया जी रहे। सावन का सोमवार कल थे, लोग बढ़िया व्रत थे फल पर। तो फल के द्वारा भूख क्षुधा निवृत्ति हो सकती है। अच्छा, फिर जल चाहिए। जल, क्या सुंदर झरनों में जल भगवान ने प्रवाहित किया है। क्या कोई मिनरल वाटर, वो असली मिनरल वाटर, बोतल वाला थोड़ी, झरना। अच्छा, बिछौना चाहिए तो कोई डनलप के गद्दे की आवश्यकता नहीं। जब डनलप का गद्दा नहीं तो कहां लोग सोते थे? धरती कोई बिछौना मान लेते थे। वाह मेरे ठाकुर जी, क्या सुंदर आपने बिछौना दिया है। वर्षा से बचना है, धूप से बचना है, तो गुफाएं बनाई थी भगवान। पहले गुफाओं में लोग जाकर विश्राम कर, गिरी कंदराओं में रहते थे। इसलिए सन्यासियों की परंपरा में 10 नाम सन्यासी होते हैं, उसमें गिरी है, उसमें पूरी है। जो गिरी में रहे, जो पुरियों में विचरण करें। ऐसे भगवान के स्थूल स्वरूप का ध्यान, जो कुछ भी दिखता है आपको इस संसार में, वो सब मेरे ठाकुर जी का है। हमने आवश्यकता बढ़ाई, इस कारण से आविष्कार होने लगे। आवश्यकताएं थोड़ी कम रखेंगे तो ठाकुर जी के प्रदत्त जो भी व्यवस्थाएं, उसमें आनंद होता है। ऐसे ही भगवान के स्थूल स्वरूप का ध्यान,